नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत सारे पति जो है वो अपनी पत्नी से तलाक मांगते हैं, बार बार उससे ये कहते हैं कि मुझे तलाक दे दे, तलाक दे दे, लेकिन वो आपकी एक बात नहीं सुनती है। अब कहीं ना कहीं इस चीज के पीछे आपका हो सकता है गलत इंटेंशन हो, या फिर वो पत्नी आपके साथ रहना चाहती हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं भी जो है वो गलती से मुकदमाबाजी कर देती हैं और फिर बाद में पछताती हैं और फिर वो सोचती हैं कि मेरा घर बच जाए। लेकिन कुछ महिलाएं जो है वो इस चिड़चिड़े स्वभाव की होती हैं कि मैं तो अपना जीवन नरक करूंगी करूंगी, तुम्हारा भी कर दूंगी। तो इस वजह से वो तलाक कभी भी पति को नहीं देती है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मूर्ख पत्नी से आपको तलाक लेने की आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि अब जो है लोग जागरूक हो रहे हैं और जो मूर्ख है उसको मूर्ख ही रहने दीजिए। आप अपनी तरफ से उसमें कोई प्रयास मत करिए कि भाई मूर्ख को आप अच्छे से बनाएंगे या उसको सही करेंगे। जिस तरीके से उसने अपने आप, वो मूर्ख नहीं है, वो मूर्ख सिर्फ आपके प्रति है, बाकी सब लोगों के प्रति अच्छी है, सब लोगों के प्रति उसका सही व्यवहार है, लेकिन सिर्फ आपके प्रति खराब है। यानी कि वो कहीं ना कहीं अपने ससुराल में जो लोग हैं उनसे ही वो दुश्मनी का भाव रखती है और इसीलिए आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करा रखे हैं। अब महिलाओं का कहना क्या होता है, जो पत्नी जो है वो अपने पति के साथ रहना चाहेगी वो हर कीमत पर, हर हालत में, चाहे कैसे भी उसको सेक्रीफाई करना पड़े, लेकिन वो अपना जीवन अपने पति के साथ ही जीवन यापन करना चाहेगी। लेकिन जिसको नहीं रहना है तो वो कोई ना कोई बहाना मार के मेरा पति मारता है, मेरा पति डांटता है। अरे, घर परिवार है, ये परिवार में कहीं ना कहीं थोड़ा डांटना या कुछ कहना या सब कुछ चलते रहते हैं। ये अगर इन छोटी छोटी बातों पर आप घर को कोर्ट तक खींच के ले जाओगे तो फिर घर तो टूटना संभव है ही है। किसी प्रकार से आप कितनी कोशिश कर लीजिए, घर नहीं बन पाएगा। क्योंकि एक बार कोर्ट कचहरी में जाने के बाद जो लड़के के घर वाले होते हैं, जो पति है आपका, पति के परिवार वाले होते हैं, चाहे वो नंद हो, चाहे उसकी बहन हो, सास, उसकी माँ हो, उसके पिता हो, सब लोग यही कहने लगते हैं कि ये महिला अच्छी नहीं है, अगर होती तो हमारे घर में रहती। कहीं ना कहीं चीजें जब सर से ऊपर पानी जाता है तभी कोर्ट तक जाता है, अन्यथा छोटी मोटी बात पे तो आप घर तक ही निपटा सकते हैं। लेकिन कुछ महिलाएं मूर्ख भी होती हैं जो इतना विवाद बढ़ा देती हैं कि कभी भी वो अपना कदम ससुराल में नहीं रख सकती हैं। इस हद तक वो अपना जीवन खराब कर लेती हैं। और इसी बात जो है वो पति जो किसी प्रकार सोचता है कि भाई पत्नी मुझे तलाक दे दे, तो पत्नी तलाक आपको नहीं देगी। क्योंकि वो अगर तलाक देने की बात में आती तो कहीं ना कहीं तलाक अब तक खत्म हो जाता, आपका मैटर क्लोज हो भी जाता। लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करना है और ना अपना जीवन ठीक करना है, ना तुम्हारा ठीक करना है। तो आज आपको बताता हूं कि अगर आपके सामने ऐसी पत्नी है जो मूर्ख है, ना उसने साथ रहना है और ना उसको अपना घर परिवार बसाना है, तो इस ऐसी पत्नी से तो बेहतर है कि आप तलाक ही लें। और तलाक ऐसी मूर्ख पत्नी से, जो मूर्ख पत्नी आपके ऊपर सिर्फ मुकदमेबाजी कर रही है, सिर्फ और सिर्फ मतलब परिवार को बसाना ही नहीं चाहती है, तो ऐसी महिला से आप ना कहें। क्योंकि आप बार बार कहेंगे तो वो उसके भाव बढ़ेंगे और वो आपसे मोटी एलमनी मांगेगी, फिर पैसा मांगेगी, फिर इतना पैसा दे दो, उतना पैसा दे दो। तो ये पैसे से बेहतर है कि उसका कुछ पैसे का भाग आप अपने कोर्ट में दें, कोर्ट में जमा कर दें, या फिर कोर्ट के द्वारा जो है आप अपना जो तलाक का मैटर है वो सॉल्व करवाएं। अगर आपके पास एविडेंस है, आपकी पत्नी उस लायक है ही नहीं जो कि आपके साथ रह सके। क्योंकि कहते हैं कि एक वफादार मर्द जो है वो स्त्री को पसंद नहीं आता है, उसको लगता है कि ये सही नहीं है। तो अगर आपके सामने भी ऐसी चीज आ रही है कि वो आपको समझ नहीं पा रही है, या फिर आपका विवाद इतना हो गया कि साथ रहना संभव ही नहीं है, तो फिर आप जो है वो अपनी याचिका कोर्ट में लगाएं, अपनी तरफ से पिटीशन दायर करें। और जो भी एविडेंस है और जो भी सबूत है, जितने समय से आप अलग रह रहे हैं, आप जल्दबाजी ना करें। आप ये ना समझें कि भाई सर कल हमारा झगड़ा हुआ है, आज तलाक के लिए कोर्ट में चले जाएं, ऐसा मत करिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ कम से कम 2-3 साल तो आप अलग हो ही जाएं, इतना समय तो दीजिए। क्योंकि 2 साल का समय ही एक ग्राउंड बन जाता है। क्योंकि पति पत्नी अगर 2 साल से अधिक समय अलग रहते हैं तो फिर एक ग्राउंड बन जाता है डाइवोर्स का, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आता है। तो उसी ग्राउंड के तहत आप मुकदमा फाइल कर सकते हैं। आपको पत्नी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट में आप जाइए, कोर्ट में अपना मुकदमा फाइल करिए, अपने एविडेंस, अपने सबूत, अपने जो भी बातचीत है वो सब कुछ उसमें लिखते हुए पिटीशन में दायर करते हुए पिटीशन दायर करिए। और उसके बाद अपनी बात कोर्ट को कहिए, ना कि पत्नी से। आप कोर्ट से कहिए सर मुझे तलाक चाहिए इस पत्नी से, इस महिला से, ये महिला जो है ऐसी है वैसी है, जितना भी जो भी आप बताना चाहते हैं वो सब कुछ कोर्ट को बताइए। कोर्ट को अगर सेटिस्फाइड हुआ, कोर्ट लगा कि हाँ भाई ये चीजें सही हैं और इसको तलाक देनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ 100% आपको सेपरेट कर दिया जाएगा ऐसी महिला से जिसने आपका जीवन नरक बना रखा हो।
तो आज ही इस तरह की चीज को समझिए कि आपको पत्नी से तलाक लेने की आवश्यकता कोई भी नहीं है। पत्नी से तब है जब आप म्यूचुअल कंसेंट से लें, यानी कि दोनों रजामंदी से तलाक लें, तब आप पत्नी की रजामंदी चाहिए होगी आपको। और अगर आपकी म्यूचुअल कंसेंट हो ही नहीं रहा है, आपसी रजामंदी से हो ही नहीं रहा तलाक, तो इसका मतलब आप सीधे सीधे कोर्ट के पास जाइए, ना कि अपनी पत्नी के पास। अगर वो इतनी अच्छी होती कि आप तलाक मांग तलाक दे देती, तो फिर वो इतना इस नौबत यहां तक आती ही क्यों? वो आराम से आपके घर रहती। अच्छाई और बुराई दोनों में अंतर पता लग जाता है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। अगर वो इतनी अच्छी होती तो वो फिर वो आपके घर संभालती, आपको तलाक की नौबत आती ही नहीं, कभी आपको जरूरत पड़ती ही नहीं। हर व्यक्ति जो है, हर पति हो या पत्नी हो, कोई भी हो, जो सही है महिला, वो आज भी अपने घर बसर कर रही है। और आप सोच कर देखिएगा, जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप अपनी माता से पूछिएगा, आप अपनी बहन से पूछिएगा जो घर बसा रही चला रही किसी का, तो आप सोच सोच कर देख लीजिए कि क्या उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष नहीं सहा, क्या उन्होंने किसी की डांट नहीं सही, क्या वो किसी ने मार नहीं सही, सब कुछ सहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती पर। और अगर वो चीजें जैसी चीजें है ही नहीं आज के टाइम में, मतलब जरा सा भी अगर किसी को चांटा भी मार दो या डांट दो तो कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे नौकर समझ लिया है, तो वो नौकर ससुराल में नौकर ही रहती है और मायके में रानी बनकर रहती है। लेकिन उल्टा होता है इसका, वो जहां पर रानी है वहां रानी न बन के वो मायके में समझती है अपने आप को, मुझे प्यार बहुत मिल रहा है। और ऐसे माता पिता ही मूर्ख हैं जो ऐसी बेटी को अपने गले लगाते हैं और अपने पास रखते हैं कि भाई चलो ठीक है हमारे पास रहो। तो आप अपनी बेटी को प्रेम नहीं कर रहे हैं, आप उस प्रेम के पीछे अपनी बेटी का गला काट रहे हैं। आप अपनी बेटी का जीवन नरक बना रहे हैं। आपको समझना चाहिए कि शादी के बाद बेटी हमारी नहीं है, वो किसी की पत्नी है। अगर किसी की पत्नी बनाकर आप रखोगे तो मैं कहता हूं उसका जीवन संभल जाएगा। और अगर आप बेटी बनाकर रखोगे तो पूरे जीवन भर तुम्हारे लिए नरक बात बन जाएगी। और हर व्यक्ति जो है वो उस पर गलत ही नजर डालेगा, इस बात को नोट करिएगा। क्योंकि लड़की अगर शादी के बाद घर पर रह रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और वो ना कहीं किसी न किसी के हाथ पे चढ़ी जाएगी। समझिए बात को, मैं बहुत स्ट्रांग वर्ड बोल रहा हूं इन सब चीजों को, क्योंकि जिसकी जहां जरूरत है वो वहां होना चाहिए, आपके घर पर नहीं। आपने कन्यादान कर दिया, आपका छुटकारा हो गया, अब वो पति की है, जैसी है वैसी रहे, वहां रहे। लेकिन आपके घर पर आकर तो आपके लिए दुखदाई है। बहरहाल बात करते हैं कि ये अगर आपकी पत्नी से अगर आप तलाक चाहते हैं तो पत्नी से मत बोलिएगा, अपने कोर्ट में जाइएगा, पिटीशन दायर करिएगा, कोर्ट में जितना भी एविडेंस है, सबूत है, वहां लगाइएगा और अपनी बात कहो। तलाक कोर्ट से लो, ना कि पत्नी से। तो यही बताना चाहूंगा कि अब आपको जरूरत नहीं है ऐसी मूर्ख पत्नी से तलाक देने के लिए। आप अपनी तलाक का पिटीशन कोर्ट में दायर करें और कोर्ट से तलाक लें। इतने कह जाऊंगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पर मैं आपको लेटेस्ट जानकारी, अपडेट्स और जजमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करता हूं। उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप तुरंत वॉच करें और पूरा जो भी जानकारी है वहां पर आपको मिलती रहेगी। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।